हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एनएलसी एंड एनएससीएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ आपको रिलेटेड टू सिलेबस एंड प्रिपरेशन टिप्स। तो ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आई एम संगीता सिंह। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड में जीईटी की पोस्ट आई थी एचआर की, जिसमें टोटल एचआर के 10 पोस्ट हैं। ठीक है, अब जीईटी का जो एग्ज़ाम डेट आया है वो थर्ड शिफ्ट में है ऑन 24 नवंबर 4:30 PM टू 6:30 PM। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया होगा। और ये जो डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है वो 5 नवंबर को एक्टिव होगा, तो आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इससे पहले हमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी पता होना चाहिए। और जो प्रोफेशनल नॉलेज है या फिर पार्ट 1 है जिसमें रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज ये पूछा जाएगा, तो ये कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं वो आपको बताती हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो तो कंप्यूटर टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 विथ 40 क्वेश्चन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल इंग्लिश। तो 40 क्वेश्चन जो होंगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ पार्ट 1 पे भी ध्यान देना है। रीजनिंग पढ़ के जाना है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको आ जाना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने आना चाहिए, साथ में इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्टली ग्रामर पार्ट ही आता है। ठीक है, अब पार्ट 2 की बात करते हैं जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स एचआर का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एचआर के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और ये टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे टोटल 120 होंगे विथ एमसी मल्टीपल चॉइस आंसर्स। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाउट जो लोगों को होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। ठीक है, कितना 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग है। और क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, बायलिंगुअल नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया, पार्ट 2 बता दिया, बट पार्ट 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि प्रोफेशनल नॉलेज है। 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज में क्या सिलेबस इन्होंने दिया है। फ्रेंड्स, ये एचआर का सिलेबस है जो एनएलसी ने दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं और जो हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे नेट पेपर कोड 55 का कोर्स अवेलेबल है वो पूरा यही टॉपिक उसमें कवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहूँगी कि जो लोग भी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर कोड 55 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए किसी भी पीएसयू एचआर एग्ज़ाम का जो लेवल है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम टफ होता है, उसमें तो हमें सब कुछ पढ़ना होता है। और जो एचआर का एग्ज़ाम होता है, पीएसयू जो स्पेशली अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, उसका लेवल थोड़ा ईजी होता है। तो अगर आप नेट पेपर कोड 55 का सिलेबस लेकर आप पढ़ाई करते हैं एचआर के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपका 100% है कि आप क्रैक कर लेंगे, पेपर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो जो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है उसमें हर एक टॉपिक इसमें से कवर है। तो आप वहाँ से कोर्स ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को आप देख सकते हैं और वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में परचेस करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपका असेसमेंट भी करेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अपनी रैंक भी पता चलेगी। तब सिलेबस की बात करते हैं, उसमें देखिए मैनेजमेंट है, कंसेप्ट एंड फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके जो सब टॉपिक्स है सारे ही कवर है। वैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनमें भी सारे टॉपिक्स कवर है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स कवर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लॉज ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लेबर एक्ट्स ऑन वेलफेयर, सेफ्टी एंड हेल्थ, लॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, एंड दिस टॉपिक इज डिफरेंट। थोड़ा इसमें से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, इतने ज़्यादा भी नहीं आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि किसी भी एचआर एग्जाम में नहीं होता है, बट इन्होंने अपने सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो बाकी जो जितने भी 9 चैप्टर्स है ये पूरे ही कवर्ड है।
तो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल नॉलेज का हमने सिलेबस देख लिया। अब उसमें से 80 क्वेश्चंस आने वाले, तो इससे ही समझ जाइए कि इसका वेटेज कितना ज़्यादा है। तो पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 बहुत अच्छे से आपको करना है, क्योंकि वही आपको स्कोर लेके आएगा। ठीक है। नाउ सेकेंड एग्ज़ाम जो शेड्यूल है वो है 25 नवंबर और 26 नवंबर 2020 को, वो है NSCL। और इसमें मैं आपको याद दिला दूँ कि टोटल 15 पोस्ट है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी, मैनेजमेंट, फ्रेंड्स मैं यहाँ पे HR की बात कर रही हूँ स्पेशली। ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी HR, सीनियर ट्रेनी HR, ट्रेनी HR की भी पोस्ट आई है। ठीक है। तो ये 3 मिला के, मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी एंड ट्रेनी HR मिला के टोटल 15 पोस्ट है, राइट। और एग्ज़ाम का डेट इन्होंने दे दिया है 25 को। मैनेजमेंट ट्रेनी और सीनियर ट्रेनी की एग्ज़ाम है, और जिन्होंने ट्रेनी HR के लिए अप्लाई किया उनका एग्ज़ाम 26 को होगा आफ्टरनून शिफ्ट में। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एडमिट कार्ड आ चुका है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 2 पेजेस का है, जिसमें फर्स्ट पेज पे तो आपको अपना रीसेंट कलर्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ पेस्ट करना है, और अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी ब्लू इंक में वहाँ पे लगाना है। ठीक है। और सेकेंड पेज पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। तो अच्छे से आपको पढ़ना है, इसमें जो भी डाउनलोड एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी दिया हुआ वो पढ़ के और आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम NSCL के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और सिलेबस में आपको बताऊंगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो NSCL का है उसमें सेक्शन A और सेक्शन B दिया है। ठीक है। सेक्शन A जो है वो प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। सेक्शन ए प्रोफेशनल डिसिप्लिन का देखिए 70 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। ठीक है। विद नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग होगा। और सेक्शन बी जो है वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए वेटेज जो है प्रोफेशनल डिसिप्लिन का ज़्यादा है, और यही आपको स्कोर करा सकता है। 30 मार्क्स में जो आएगा वो मैं आप आगे बताऊँगी, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर से सारे आएंगे। तो प्रोफेशनल डिसिप्लिन तो अच्छे से करना है, साथ में आपको यहाँ पे सेक्शन बी के लिए भी प्रिपरेशन अच्छी तरह करनी है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का तो ये पैटर्न है। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग ये HR भी हो सकता है या बाकी डिसिप्लिन्स के लिए भी आए हुए हैं, तो वो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे HR के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है। और टोटल जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स का होगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए देखिए सिलेबस क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो कोर्स है ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे, वो इन सारे टॉपिक्स को कवर करता है, क्योंकि पेपर कोड 55 में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। HRM के 2 टॉपिक्स दिए, IR के 3 टॉपिक्स है, लेबर लॉ से रिलेटेड पूरे एक्ट्स है, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी पूरा एक यूनिट है जिसमें सारे उसके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो पेपर कोड 55 का सिलेबस आप मान सकते हैं कि बहुत आइडियल सिलेबस है फॉर क्रैकिंग एनी HR PSU एग्ज़ाम, राइट। तो मैनेजमेंट ट्रेनी HR का ये है। और इन्होंने ये बात भी बताई है कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 20% ईजी होगा, एवरेज 40% होगा एंड टफ 40% क्वेश्चंस होंगे। अब 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है सेक्शन बी, उसके लिए भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसमें इन्होंने बोला है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, जनरल इंग्लिश होगी, करंट अफेयर्स होंगे एंड जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर्स। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये सेक्शन बी के लिए भी अच्छे से तैयारी करके जाना है। रीजनिंग हर एक एग्जाम में आता है, तो आपको रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग करना है। जनरल इंग्लिश आपका ग्रामर क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है। और जनरल नॉलेज और कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। सीनियर ट्रेनी HR के लिए भी वैकेंसी है, उसका एग्जाम भी 25 नवंबर को, इसलिए मैं फिर से बताऊंगी कि यहाँ पे भी 70 और 30 वाला ही रेशियो है। 70 मार्क्स का प्रोफेशनल डिसिप्लिन एंड 30 मार्क्स का सेक्शन बी, जिसमें ये लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आएगा। ठीक है। हियर ऑल्सो द सिलेबस इज सेम एज ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, HR, IR, लेबर लॉ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ट्रेनी HR के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए भी सेम रहेगा। मार्किंग जो पैटर्न है, मैक्सिमम मार्क्स फॉर सेक्शन ए है 70 एंड सेक्शन बी है 30। 70 कैरीज द फॉर ट्रेनी HR के क्वेश्चंस आएंगे 70 मार्क्स के। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का बता दिया है आपको पहले से। ट्रेनी HR का देखिए सिलेबस, जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट एंड, ठीक है। तो ये जो है ट्रेनी HR के लिए है, तो आप उस हिसाब से सिलेबस देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको NLC और NSCL एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया। ठीक है। सिलेबस बता दिया, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज का क्या सिलेबस है वो सारा कुछ बता दिया। अब इसके बाद जो आता है प्रिपरेशन टिप्स की, आपको तैयारी कैसे करनी है।
ठीक है, आपके पास 20 डेज अराउंड है। ठीक है, 20 डेज़ में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि टॉपिक्स भी सारे कवर करने हैं, उस बीच में आपको एग्ज़ाम भी देना होगा, कि देखना होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो वो बताती हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अभी। तो फर्स्ट इज़ कि आपको अपनी एफिशिएंसी देखनी है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो 8 घंटे पढ़ रहा है, वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा तभी मेरा होगा, या मैं पढ़ूंगी तभी होगा, ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है, सबकी अलग अलग प्रिपरेशन की लेवल होती है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका कितना प्रिपरेशन है। और ये प्रिपरेशन जज करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए। ठीक है, हमारे पास तो अवेलेबल है, जिसका बहुत ही अच्छा हम लोगों को रिव्यू मिला हुआ है। CIL के एग्ज़ाम में अराउंड 85% एंड अबव क्वेश्चन जो थे वो हमारे टेस्ट सीरीज से आए हुए थे। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप जैसे जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे वैसे आप टेस्ट सीरीज़ भी दीजिए। जो टॉपिक हो रहा है उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक का कितना प्रिपरेशन हुआ है। और जैसे आप पूरा अगर पढ़ लेते हैं उसके बाद आप फुल लेंथ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि कितने घंटे पढ़ना है। तो 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए पर डे की। ठीक है, डिवाइड टाइम स्पैन फॉर पार्ट 1 सेक्शन ए एंड पार्ट 2 सेक्शन बी। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए लिखा क्योंकि NLC में उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 दिया है और NSCL में सेक्शन ए सेक्शन बी दिया है। ठीक है, अब इसमें प्रोफेशनल नॉलेज और दूसरा जो रीजनिंग पार्ट है वो इंक्लूडेड है। तो दोनों के लिए ही आपको टाइम देना है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो दोनों सेक्शन को मिला के ही मिलेगा। ठीक है, और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विच नीड्स मोर प्रैक्टिस। अब आपको कौन से टॉपिक, सपोज अगर मैं HR की बात करूँ, HR पोस्ट के लिए, तो उसमें IR भी आने वाला है, OB भी आने वाला है, HR भी आने वाला है। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि आपका कौन सा जो टॉपिक है वो वीक है, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है। जो चीज़ अच्छा है वो तो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगी। टेस्ट सीरीज देंगे, क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। बट जो वीक पार्ट है उसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए पहले आप अच्छे से पढ़िए उस सब्जेक्ट को और फिर टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक है, अब जो पार्ट 1 है, या इसमें बोलेंगे हम सेक्शन B है NSCL एग्ज़ाम में, उसमें करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब करंट अफेयर्स आपको, इसमें डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े, अभी का आएगा, ऐसे नहीं, पिछले 6 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़िए। क्योंकि जब पेपर बनता है तो वो एकदम करंट वाले क्वेश्चंस वो नहीं लेते हैं, लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको मालूम होना चाहिए। तो इस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या, बहुत सारी बुक्स आती है करंट अफेयर्स की, गूगल कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे साइट्स है जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मोर एंड मोर। ठीक है, तो बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। जिस टॉपिक की प्रिपरेशन हो जा रही है उस टॉपिक का आपको टेस्ट सीरीज देना है। उससे पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको याद है, क्या कौन सा पार्ट आपका हो चुका है। अगर किसी में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। ठीक है, और जो ट्यूटलेज एकेडमी का टेस्ट सीरीज़ का मैं बताऊंगी कि ये बिल्कुल जो एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसी तरीके से बनाया गया है। तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप जब ऑनलाइन टेस्ट देंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस ऑलरेडी आपकी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि ऐसे ही इतने एग्ज़ाम्स डिले हो गए हैं और अब एग्ज़ाम डेट आया है तो हमें अपना 100% उसमें देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जितने एग्ज़ाम्स दिए और उनका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैंने अपने प्रिपरेशन टिप्स आप लोगों को बताई है। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। ठीक है, और ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ स्टोर में जाके आप HR का फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में परचेस करके अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग टू बी एडेड, किसी को भी अगर कोई क्वेरी हो कोर्स रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग, तो वीडियो के स्टार्ट में ही नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।